भूपेश बघेल ने दिया सहकारी समिति कर्मचारी संघ के अनिश्चितकालीन हड़ताल को समर्थन। अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल में बैठे सहकारी समिति कर्मचारी संघ को पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने मानस भवन दुर्ग में पहुंचकर अपना समर्थन दिया। इस दौरान पूर्व सीएम के साथ पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया, गुंदरदेही विधायक कुंवर निषाद, बालोद विधायक संगीता सिन्हा भी मौजूद थे। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां एक तरफ किसानों की फसल तैयार हो गई है, जिसके बाद अब किसान सोसाइटियों में जाने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार के गलत निर्णयों के कारण सॉफ्टवेयर एग्रोटेक पंजीयन अनिवार्य के होने की वजह से लाखों किसान छूट रहे हैं। लाखों हेक्टेयर धान किसान बेच नहीं पाएंगे। इसके साथ ही सरकार द्वारा निकाले गए तुगलकी फरमान के विरोध में अपनी जायज मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे सहकारी समिति के कर्मचारियों का समर्थन भी किया। एक तरफ जहां किसान का फसल तैयार हो गया है, किसान अब सोसाइटियों में धान ले जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, वहीं सरकार के गलत निर्णयों के कारण से जहां एग्रो स्टेक में पंजीयन होना अनिवार्य है, उस चक्कर में हजारों लाखों किसान उसमें छूट रहे हैं। लाखों हेक्टेयर धान नहीं बेच पाएंगे किसान, एक समस्या ये है। दूसरे तरफ जो तुगलकी फरमान जारी किए हैं, अब पिछले 15 दिन से कर्मचारी हड़ताल पे हैं, इनकी मांग जायज है। जो कंप्यूटर ऑपरेटर को 9 महीने बढ़ाकर हमने 12 महीना किया था, उसको उन्होंने 6 महीने कर दिया। और दूसरी बात यह है कि ये जो सुखद वाला मामला है, इसकी रिकवरी यदि सोसाइटियों से किया जाएगा तो सहकारिता तो खत्म हो जाएगा। और ये पूरा षड्यंत्र यही चल रहा है कि पूरे सहकारिता सिस्टम को खत्म कर दिया जाए, ताकि आने वाले समय में अडानी यहाँ धान खरीदी कर सके। ये सारा षड्यंत्र विष्णुदेव साय की सरकार कर रही है और अधिकारियों की मिली भगत है, उनको खरीदना ना पड़े, इसलिए सब वो अडानी के लिए ये सारी व्यवस्था कर रहे हैं। बर्खास्त और एफआईआर भी हो रहे हैं। ये बर्खास्त कर रही सरकार, कर्मचारी इस्तीफा अपना भेज रहे हैं, क्योंकि यदि आप उनसे रिकवरी करेंगे तो जितना तनख्वाह नहीं, 18,000 20,000 इनकी तनख्वाह है और लाखों करोड़ों का नुकसान होगा हर सोसाइटी में। पिछले साल का धान अभी भी पड़ा हुआ है, 2 लाख से अधिक मीट्रिक टन अभी विष्णुदेव साय के जिले में पड़ा हुआ है, अभी तक उठाव नहीं हुआ है। तो इसका यदि नुकसान की भरपाई यदि उन कर्मचारियों से करेंगे तो उनका तनख्वाह नहीं है उतना। कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, लगातार हत्याएं हो रही है। दुर्ग जिले में ही 20 हत्याएं अब तक हो चुकी है। कानून व्यवस्था से सुधर नहीं रहा है, इनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वोट चोरी से सरकार बनती है तो क्यों चिंता करेंगे, जनता की क्यों परवाह करेंगे। आपने टोकन लिया क्या सर? मैं तो भेजा था आदमी, लेकिन बिजली गुल हो गई थी। लगातार चालान काटा जा रहा है सड़कों पे, बिजली गुल, कोई टोकन नहीं मिल रहा है। और 15 तारीख धान खरीदी, किसान गया 13 तारीख को टोकन काटने, 14 तारीख का टोकन दे दिया। ऐसा भी चल रहा है। और 15 तारीख खरीदी है तो 14 तारीख का टोकन कैसे? ये व्यवस्था। और आज पूरे पटवारी से या तहसीलदार से धान खरीदी व्यवस्था कराओगे? जो काम ये लोग 25 साल से 30 साल से कर रहे हैं कर्मचारी, उनसे तो चूक हो जाती है। ये तो उनके लिए बिल्कुल नया है, ये तहसीलदार के लिए। ये कैसे? कृषि विभाग के लिए बिल्कुल अलग सिस्टम है, वो कैसे कर लेंगे? 6 महीने का। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि राहुल गांधी पूरे देश भर की चुनौती है और भूपेश बघेल कौन होती है। देखिए, ये कुछ भी बोले, लेकिन सवाल इस बात का है कि बताए निर्वाचन आयोग और भारतीय जनता पार्टी बिहार में 65 लाख नाम कैसे कटे और 16 लाख आवेदन आए थे, 21 लाख नाम कैसे जुड़ गए। और खुद निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष बोलते हैं कि 7 करोड़ 40 लाख मतदाता है जिस दिन 30 सितंबर को, और जब मतदान होता है 7 करोड़ 45 लाख हो जाता है। कैसे मतदाता संख्या बढ़ता है? तो ये जब सवाल करो तो इनका जवाब तो दे नहीं पा रहे हैं। तो ये आए बाएं साएं सब बोल रहे हैं।